तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो बेसिकली अगर आप IRCTC का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 650 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आई हुई है एंड 0.86% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें IRCTC इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। आप सभी को पता होगा IRCTC एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एक POC स्टॉक से ऐसा भी आप बोल सकते हो। एज वेल एस ये कंपनी एक मोनोपोली कैटेगरी से बिजनेस फॉलो कर रही है। मोनोपोली कैटेगरी यानी कि ये ऐसी कैटेगरी जो दूसरा कोई कंपनी इनका कॉम्पिटिटर नहीं है, दूसरा कोई सिमिलर बिजनेस कोई भी दोस्तों कंपनी नहीं करता, उस कंपनी को हम ये बोल सकते हो या फिर उस बिजनेस को हम लोग बोल सकते हैं एक मोनोपोली बिजनेस। साथ में ये कंपनी एक डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन आप सभी को पता होगा कि IRCTC का Q1 का रिजल्ट हमें नजर आने वाला था और वो नजर आ चुका है। रिजल्ट से दोस्तों ऑलरेडी हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो से पहले जो वीडियो हमने बात किया था IRCTC का Q1 का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब इन डिटेल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस, किस तरीके से कंपनी कल के दिन रिएक्ट हमें कर सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 5.5% का गिरावट हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर नजर आया हुआ है एंड कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 17.4% की ग्रोथ हमें रेवेन्यूज के अंदर नजर आया हुआ है। तो बेसिकली अभी देखेगा कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर 17% के जंप है एंड कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर 5.5% का गिरावट हमें नजर आया हुआ है। अभी जो कंपनी के द्वारा 5.5% का जो प्रॉफिट्स के अंदर हमें जो गिरावट है, पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कैसा हमें परफॉर्म किया हुआ था, यहाँ अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी का 245 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ था। करेंटली कंपनी ने 232 करोड़ के आसपास हमें जनरेट किया हुआ है, यानी कि 5.5% का गिरावट इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें नजर आया हुआ है। और कहीं ना कहीं कंपनी जून 2022 के अंदर 850 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यूज था, उससे बढ़ के 1000 करोड़ के आसपास करंटली कंपनी का टोटल रेवेन्यूज हमें नजर आया हुआ है। तो कभी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट से हमें गिर चुका है, जिसके मुताबिक आप ये पकड़ सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन हमें IRCTC के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अगर कंपनी मार्केट का जो एस्टिमेट्स होने वाले हैं, मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है उसको अगर IRCTC फुलफिल नहीं करेगा तो कोई भी कंपनी के अंदर मार्केट क्या करेगा, नेगेटिविटी के अंदर इंपैक्ट हमें नजर आ जाएगा। ऑलरेडी अगर आप IRCTC का मैक्सिमम का दोस्तों चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑलरेडी कंपनी अभी भी अगर आप ये देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 41% की गिरावट के अंदर हमें IRCTC ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और एक बेस लाइन कंपनी ने लगातार हमें दोस्तों क्रिएट किया हुआ था 500 रुपीज़ के आसपास, 550 से 600 रुपये के आसपास लगातार कंपनी ने एक बेस या फिर एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग कंपनी क्रिएट कर रहा था। तो अब ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कल के दिन मार्केट IRCTC के अंदर कैसे इंपैक्ट कर सकता है, रिएक्ट हमें कर सकता है। अभी देखिएगा मार्केट दोस्तों कैसे भी रिएक्ट करे। अगर मार्केट ने दोस्तों नेगेटिविटी के अंदर IRCTC के अंदर रिएक्ट किया तो कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ सकती है। और अगर कंपनी गिरेगा तो फिर आपको निवेश करने का सही मौका, फिर से कंपनी के अंदर लोअर लेवल्स के ऊपर निवेश करने का मौका आपको नजर आएगा। बेस लाइन के अंदर सपोर्ट लेवल के आसपास आपको निवेश करने का मौका नजर आएगा। फिर आप मौका इस 100% मौका को, अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करके ही रखना, क्योंकि बाद में आपको कंपनी के अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाली। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। FIs का अगर आप डेटा देखोगे तो FIs के पास 6.53% का स्टेक था, वो बढ़ा के 6.99% का स्टेक किया हुआ है। DIs का अगर आप डेटा देखोगे तो स्लाइटली DIs ने माल बेचा है। पब्लिक तो दोस्तों लगातार माल बेच ही रही है, तो जो माल पब्लिक ने बेचा है, थोड़ा सा माल DIs ने जो बेचा है, वही माल हमें FIs ने लगातार बाइंग किया है। साथ में अगर आप IRCTC का म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों होल्डिंग का अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 17 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग IRCTC के अंदर नजर आया हुआ है एंड 10 म्यूचुअल फंड सेलिंग नजर आई हुई है। लेकिन लगातार अगर आप इनका फोकस देखोगे तो बाइंग की ओर लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें फोकस कर रहे हैं। साथ में अगर आप इनका मंथली म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो मई महीने के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया हुआ था एंड जून 2023 के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने 4 लाख के आसपास हमें बाइंग नजर आया हुआ है। तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी वाली बात नजर आ रही। तो कैसे भी दोस्तों मार्केट IRCTC को रिएक्ट करे, आने वाले फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा आपको मुनाफा देने वाली, बहुत अच्छा कंपनी परफॉर्म कर सकता है Q2 रिजल्ट्स के अंदर। तो जिसके मुताबिक जितना कंपनी गिरावट के अंदर आए
उस कंपनी के अंदर IRCTC के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे TCS कंपनी के बारे में। तो TCS के अंदर अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर में TCS ने परफॉर्म किया, एक फ्लैट क्लोजिंग बट नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें TCS ट्रेड कर रहा है 3,460 रुपये के आसपास कंपनी का क्लोजिंग नजर आया हुआ है। यह प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें माना जा सकता है। अभी कैसे, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, साथ में जितने भी अपडेट्स है सबसे पहले वो अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सभी को पता होगा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है IT सेक्टर से, जिसका नाम TCS ये कंपनी नजर आ रहा है। तो 34 मिनट से आगे एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी वाला खबर आया हुआ है, रिलायंस SBI एंड TCS अमंग 10 निफ्टी स्टॉक विल गोल्डन क्रॉस ओवर पैटर्न। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ये कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं। बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें कंपनी ने क्रिएट किया है। अच्छे खासा लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। जब भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नजर आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आती है। और वैसे सिमिलर तरीके से पैटर्न हमें रिलायंस के अंदर, SBI के अंदर एंड TCS के अंदर बना हुआ है। तो देखिएगा अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट चूजेस TCS टू एनहांस एंड ट्रांसफॉर्म GEM, चेक डिटेल्स हियर। अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है, हैंड ओवर किया हुआ है TCS को ऑपरेट करने के लिए एंड TCS को रन करने के लिए। तो अगर TCS गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म ऑपरेट करेगा, रन करेगा, तो जरूर TCS को इसका बेनिफिट नजर आएगा, जरूर गवर्नमेंट TCS को पे करते हुए नजर आएगा। अभी देखेगा 3 पॉइंट के बारे में कवर अप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, द मार्केट प्लेस हैंडल अ GMV ऑफ 2 लाख करोड़ विथ over 70,000 buyers and 65 lakh goods and services provider. TCS will equip the current platform with new technology to provide modern solution. New platform to be capable of handling an predicted 6-fold increase in GMV in the upcoming years. तो बेसिकली यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे जो TCS को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मार्केट प्लेस बना के दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इनका गवर्नमेंट का दिया हुआ है रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है जो TCS को आने वाले फ्यूचर के लिए ऑपरेट करने का है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात कीजिए तो टेक्निकली हम लोग दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो जो हमें येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड जो ग्रे लाइन आपको इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कोई भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लगातार दोस्तों करता है, जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो यहाँ कहीं हमें नजर आया हुआ है और करंटली TCS यही हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कंपनी कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी चांस होता है कि बहुत ही शानदार तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। सेकेंड, अगर आप TCS का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे जो कि जुलाई 2023 का, जहां 59 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 29 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें TCS इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। अगर आप लगातार बाइंग की और दोस्तों देखोगे TCS की कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का लगातार फोकस्ड हमें नजर आया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि IT सेक्टर करंटली डाउन है। इसी की वजह से अच्छे जो कंपनी है, फंडामेंटली जो कंपनी है, हमें डाउन नजर आ रहे, गिरावट के अंदर नजर आ रहे, डिस्काउंट प्राइस के अंदर नजर आ रहे। तो निवेश करने का सही मौका है कि जब भी कंपनी आने वाले समय में सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, इन कंपनीज के अंदर भी तेजी आएगा और ये कंपनीज डिस्काउंट प्राइस के अंदर तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करने वाली। तो करंटली कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है, तो चलिए हम लोग बाइंग कर ले। तो इसी की वजह से म्यूचुअल फंड्स की लगातार हर एक महीने के अंदर खरीदारी TCS, इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो इन जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर नजर आया हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे TCS का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल, एक रजिस्टेंस वाला लेवल हमें नजर आया हुआ है 3,500 रुपये का। ये दोस्तों जो लेवल है 3,500 रुपये का हमें लेवल TCS इस कंपनी का रजिस्टेंस लेवल नजर आया हुआ है और ये जो लेवल है ऑलमोस्ट हमें 3,000 रुपीज़ का लेवल हमें नजर आया हुआ है। इन लेवल्स के आसपास TCS लगातार दोस्तों पिछले कुछ 1 सालों से 6 महीने से 8 महीने से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। क्या आपने एक बार दोस्तों पैटर्न ऑब्जर्व किया, जब भी TCS 3,500 रुपये के आसपास प्राइस रेंज अचीव करता था, वहां से ही कंपनी के अंदर गिरावट हमें आना स्टार्ट होता था, यानी कि कंपनी उन रजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आता था। लेकिन यहाँ दोस्तों हुआ क्या, TCS ने रजिस्टेंस लेवल के आसपास कई देर दोस्तों कंसोलिडेट किया। तो ये पैटर्न बहुत ही दोस्तों रेयर बनता है, लेकिन जब भी ये पैटर्न बनता है हमें कोई भी कंपनी के अंदर अपसाइड
तेजी, ब्रेकआउट, रैली नजर आ जाते तो कहीं ना कहीं टीसीएस के अंदर बहुत अच्छा खासा चांस है, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको नजर आ सकता है। एंड जब भी कंपनी आप ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहला टारगेट आपको 4000 रुपीज का टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना आपको टीसीएस करंटली प्राइस के ऊपर मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ताकि जब भी दोस्तों ब्रेकआउट नजर आए आप बाद में बहुत पछताने वाले हो। तो जो लोग करंटली टीसीएस कंपनी को इग्नोर करेंगे, वो लगाने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाली। तो चलिए भी हम बात करेंगे राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के बारे में। करंटली 550 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं एक दो दिनों पहले ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1100 से 1150 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। तभी कंपनी ने अनाउंस किया था 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि एक के बदले एक आपको बोनस शेयर मिल जाएगा। ऐसे कंपनी का अनाउंसमेंट नजर आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट हमें चली जा चुकी है। तो लोगों का हमें एक अप्रोच था कि सर जो राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर है उस कंपनी के अंदर तो हमने बाइंग किया है, लेकिन बोनस के शेयर्स कब हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर ऐड होने वाले हैं, कब डिपॉजिट होने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी आपको बोनस का एक्स डेट नजर आए, फॉर एग्जांपल इसका जो एक्स डेट था बोनस रिगार्डिंग 8 अगस्त नजर आया हुआ था, तो 8 अगस्त के बाद 10 दिन दोस्तों आप पकड़ सकते हो कि ऑलमोस्ट 17 to 18 अगस्त से पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर के शेयर्स आपके अंदर क्रेडिट हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर अनाउंस रिटर्न दिया हुआ था 3700% का। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।